हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी बात सिखाती है ये कहानी, जिसका नाम है विवेक का वस्त्र। तो चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं, है ना? क्या पानी की तरह हमारे शब्दों को भी छानने की, फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है? ये पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढती है। कहानी की शुरुआत होती है एक खामोशी से, एक अजीब से तनाव से, एक ऐसी उलझन जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। तो कहानी है वेदिका की, जो अपनी माँ शांताबेन के घर आई हुई है। लेकिन माँ तो माँ होती है ना? उनकी नजरें बड़ी पारखी होती हैं। उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि भाई वेदिका और उसके पति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। बोलचाल बंद है, दोनों के बीच जैसे एक चुप्पी का पर्दा सा खिंच गया है। और यहीं कहानी एक बड़ा मजेदार मोड़ लेती है। एक इमोशनल प्रॉब्लम से हम एक ऐसी समस्या पर आते हैं जो बिल्कुल आंखों के सामने है। तो होता क्या है कि शांताबेन वेदिका को रसोई में ले जाती हैं और पीने का पानी दिखाती हैं, जो काफी गंदा है। अब जाहिर सी बात है, दोनों को फिक्र होती है कि भाई ऐसा पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो समस्या है, जो साफ साफ दिख रही है, इसका हल वेदिका के पास है और बड़ा सीधा सा कारगर उपाय है। वेदिका ना बड़े कॉन्फिडेंस से पूरा तरीका समझाती है। देखिए, पहले तो पानी को एक सूती कपड़े से छानना है, फिर उसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। इसके बाद उसमें थोड़ी फिटकरी घुमानी है और बस आखिर में उसे एक बार और छान लेना है। लीजिए, हो गया पानी एकदम पीने के लिए तैयार। और बस यहीं इसी जगह पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। माँ पानी साफ करने की इस छोटी सी बात को एक बहुत गहरे सबक से जोड़ देती हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि शांताबेन कितनी खूबसूरती से एक मिसाल पेश करती हैं। वो समझाती हैं कि देखो, जैसे गंदे पानी को कपड़े से छानना शरीर की सेहत के लिए जरूरी है ना, ठीक बिल्कुल वैसे ही अपनी बातों को, अपनी वाणी को विवेक के वस्त्र से छानना रिश्तों की सेहत के लिए जरूरी है। और यही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका निचोड़ है। शांताबेन का वो एक वाक्य, कपड़े से छना हुआ पानी सेहत बनाए रखता है और विवेक से छनी हुई वाणी रिश्ते बनाए रखती है। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है। और माँ की ये बात सीधा वेदिका के दिल में उतर जाती है। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास होता है और वो इससे सुधारने का फैसला कर लेती है। वेदिका बस इतना ही कह पाती है, हाँ माँ, मैं समझ गई। और बस अगले ही पल वो फोन उठाती है और अपने पति से बात करके उस खामोशी के पर्दे को हटा देती है। तो इस छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके सार पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बोलने से पहले सोचना, क्योंकि यही विवेक का फिल्टर है जो रिश्तों को बचाता है, मजबूत बनाता है। दूसरी बात ये कि कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बहुत छोटे और सीधे से उपायों में छिपा होता है। और आखिर में ये हमेशा याद रखना कि किसी भी रिश्ते की जो नींव है वो बातचीत ही है, संवाद ही है। और अंत में एक सवाल जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम अपने रिश्तों में इस विवेक के वस्त्र का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं? सोचने वाली बात है ना?